आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कुछ बेसिक फार्मूलाज है जिसका यूज आपका 11th 12th और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पड़ता है। चलो देखते हैं। आपका देखिए ये फार्मूला जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी, प्रूफ मैथमेटिक्स में हर चीज़ का होता है, लेकिन हम लोग आज फार्मूला को प्रूफ नहीं करेंगे, बस लिखते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए साइन ए प्लस बी जब आप लेते हैं तो पहले आप लिखिए साइन ए, उसके बाद कॉस बी। अब जब आप साइन ए लिखे हैं तो नेक्स्ट आपका होगा कॉस ए साइन बी, और यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा साइन में, साइन के साथ ये अच्छा बात है। अब जैसा कि आपका फर्स्ट फार्मूला में देख लिए कि यदि प्लस है तो प्लस होगा, तो डेफिनेटली इसमें माइनस है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, लिखाएगा वही। अब इन दो फार्मूला का यूज देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा है कि ये चेन सिस्टम चलता है। इसमें एक दो फार्मूला आप जानते हैं तो उसके सहायता से बहुत सारे फार्मूलाज को आप याद भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन दोनों फार्मूला में आप जरा देखिए कि यदि हम सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दिया। लेफ्ट पोर्शन में आपने लिख लिए, तो राइट पोर्शन में देखिए आप जब ऐड करने गए तो ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, जबकि ये दोनों ऐड करने के चक्कर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। अपने इससे इसको ऐड किए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आपने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पोर्शन में भी ये जो आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, और यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, पहला वाला से दूसरा वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, जबकि माइनस को माइनस से मल्टीपल करने से प्लस हो जाता है, और ये भी प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। यानी ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा फार्मूलाज होता है, सारे फार्मूलाज को आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए कुछ फार्मूला हम लोग जो बेसिक है उसको याद रखेंगे, जिसके सहायता से और सारे फार्मूलाज को हम लोग तुरंत क्रिएट कर पाएंगे। अभी देखिए इसके अलावा और एक यूज है, जैसे कि आपका ये आपका ये एक फार्मूला आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया। ये दोनों का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन कई बार इसका भी यूज किया जाता है। ये मेन फार्मूलाज है दो, ये दोनों आप लोग को याद रखना चाहिए। अभी देखिए आपका एक दे दिया जैसे साइन 2x, डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, या तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ साइन 2x हमने लिखा है। अब जरा देखिए साइन 2x को आप इजीली लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स। अब जरा देखिए फर्स्ट फार्मूला को, साइन ए प्लस बी, यहाँ पर a के प्लेस में भी x है और b के प्लेस में भी x है, लेकिन उसी तरीके से आप लिखते हैं साइन x कॉस x। साइन ए कॉस बी होता है, यहाँ a के प्लेस में भी x था, b के प्लेस में भी x है, इसलिए आप लिखें साइन x कॉस x, प्लस लिखते हैं कॉस x साइन x। आपको पता है कि 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 बराबर होता है, यानी साइन एक्स डॉट कॉट एक्स कॉस एक्स हो या कॉस एक्स डॉट साइन एक्स है, दोनों एक दूसरे का इक्वल है। और आपको पता है कि x प्लस एक्स इक्वल टू होता है 2x, तो डेफिनेटली साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स
कॉस एक्स। कई बार ये लिखा हो रहता है साइन 2a, हमने यहाँ एक्स लिए थे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, या तो फिर साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हमने लिया था साइन ए प्लस बी, आपके लेते हैं कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बात नोटिस करने का है कि साइन में हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी जब था तो यहाँ यदि प्लस होता था तो यहाँ भी प्लस होता था, लेकिन कॉस के साथ रिवर्स है, यहाँ यदि प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। अब जैसे ये ले लिए कॉस ए माइनस बी, अब की बार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बिल्कुल लिखाएगा वही कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो एक फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूला के साथ ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, इससे इसको ऐड आप करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आपने ऐड किया, ऐड करने के चक्कर में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। अब जिस तरीके से आप ऐड किए, आप क्या करते हैं कि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाला से सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाला के पास माइनस साइन एक है, उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। यानी आप लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हमने सेकेंड वाला से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए, तो इससे इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा। यानी आपका फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला के सहायता से 2 फॉर्मूला आ चुका है। अभी जैसे आप लेते हैं cos 2x, या तो अब की बार हमने ले लेते हैं cos 2a इक्वल टू, आप सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा a प्लस ए कर सकेंगे। आपको a के प्लेस में a है, b के प्लेस में भी a है, यानी आप लिखेंगे cos a cos b, जबकि b भी यहाँ a ही है, प्लस sin a sin b। आपको पता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस ए डॉट कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसके बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो आप साइन स्क्वायर ए को रहने दें यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कहीं यदि साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो उसके प्लेस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकेंगे, या फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकेंगे। यानी यहाँ से 2 फॉर्मूला आता है आपका। कॉस स्क्वायर ए जब करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसी फॉर्मूला में आप क्या करते हो, इस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में लिख देते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये माइनस ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है। अब ज़रा देखिए, तो कॉस 2a का और एक फॉर्मूला आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए, आप देख रहे हैं कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड होगा, लिखाएगा माइनस। तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब है आगे, अब आप क्या करते हैं कि सेम इसी फॉर्मूला में cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए को रहने देते हैं, माइनस लिखते हैं, इस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, इस माइनस से अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया cos 2a का। तो आपने देखा cos 2a का फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। जहाँ जिस फॉर्मूला का यूज होगा, जरूरत पड़ेगा, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आगे देखते हैं।
tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। हम लोग जब 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बना रहे होते हैं तब इन सारे फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ प्लस देखिएगा, यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ यदि लिख देते हैं tan a माइनस बी, इस कंडीशन tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए जैसे फॉर्मूला आपका होता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, तो कैसे आता है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। tan 2a इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस a, आप लिख सकेंगे। आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस b इक्वल टू क्या है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो आप इसको लिखेंगे tan a प्लस tan a, क्योंकि b के प्लेस में भी a है, 1 माइनस tan a डॉट tan a। आगे इसको प्रोसीड कीजिए। आपको x प्लस एक्स यदि 2x होता है तो tan a प्लस tan a हो जाएगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan a डॉट tan a, दैट मीन्स tan स्क्वायर a। तो आपका फॉर्मूला हो गया tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला होता है जैसे कि sin 3a, इसको भी हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि sin 2x प्लस x। चलिए कर ही लेते हैं, sin 2x प्लस x, यहाँ x ले लेते हैं क्योंकि हमने x यहाँ ले लिया है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला आपने देखे थे, sin a cos b, यहाँ sin a के प्लेस में 2x है, cos x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे cos 2x डॉट sin x। अभी आपने देखा था sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x डॉट cos x, और ये ऑलरेडी एक cos x दिया हुआ है, प्लस लिखेंगे cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डॉट sin x। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 2 sin x डॉट cos x डॉट cos x मतलब हो जाएगा 2 sin x डॉट cos स्क्वायर x, प्लस लिखेंगे sin x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा sin x, और 2 sin स्क्वायर x को sin x से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2 sin क्यूब। अपन को sin x से मल्टीपल करेंगे sin x आएगा, 2 sin स्क्वायर x को sin x से मल्टीपल करेंगे 2 sin क्यूब x। आगे देखिए 2 sin x लेंगे और इस cos स्क्वायर x के प्लेस में 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। आपने ऑलरेडी वहाँ देख चुके हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है। प्लस लिखेंगे, प्लस आपका sin x आया हुआ है, लिखिए, और ये माइनस 2 sin क्यू एक्स है, इसको भी रहने देंगे। आगे देखिए 2 sin x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2 sin x, 2 sin x को sin स्क्वायर x से गुना करेंगे तो आएगा 2 sin क्यूब x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x जो है उसी को हम लोग नोट कर रहे हैं। 2 sin x को sin x ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 sin x, और 2 sin क्यूब x को ये भी माइनस में लिखाएगा, माइनस होगा ऐड, 4 sin क्यूब x, यानी sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये किस तरीके से आता है, यदि हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो मेमोरी में ज़्यादा दिन तक फॉर्मूला याद रहता है। इसी तरीके से cos 3x को भी हम लोग प्रूफ करते हैं। अब जैसे देखते हैं cos 3x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस x। आपको पता है कि cos a प्लस b इक्वल होता है cos a cos b, तो ये हो जाएगा cos 2x डॉट cos x
प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ यदि प्लस रहता है तो माइनस लिखेंगे, और आगे हो जाता है साइन ए साइन बी यानी साइन 2x साइन x। आगे देखिए इस cos 2x को आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये बात जब cos x का हो तो cos 2x को हम लोग cos स्क्वायर के फॉर्म में आगे एक्सपेंड करेंगे। हम लोग ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है। तो उसमें चूंकि ये cos से है क्वेश्चन, तो आप cos 2x को cos के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, माइनस लिखेंगे। ये sin 2x का तो एक ही को वेल नोन फॉर्मूला है 2 sin x cos x, ऑलरेडी यहाँ पर एक sin x दिया हुआ है, लिखते हैं। आगे देखिए 2 cos स्क्वायर x को cos x से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2 cos क्यूब x 2, और cos x को माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा cos x 2 sin x, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x डॉट cos x, ये sin x मल्टीपल होकर sin स्क्वायर x आएगा। आगे प्रोसीड करें 2 cos क्यूब x माइनस cos x, रहने देते हैं, माइनस लिखते हैं 2, ये उस sin स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, 2 cos क्यूब x माइनस cos x को रहने दीजिए, माइनस 2 और cos x मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2 cos x, और माइनस 2 cos स्क्वायर x और cos x को मल्टीपल करेंगे तो आएगा प्लस 2 cos क्यूब x। अब जरा देखिए 2 cos क्यू x को 2 cos क्यू x से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 cos क्यू x माइनस ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, चूंकि दोनों माइनस में है cos x। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x। ये sin 3x और cos 3x दोनों ही फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा।